तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे यूहन्ना यूहन्ना की इंजील और उसका 13 अध्याय। यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय और हम उसकी 12 आयत से पढ़ते हैं। और यहाँ यूं लिखा है, जब वह उनके पांव धो चुका तब सॉरी फसह 13 अध्याय पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि वह मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो वो जगत में थे जैसा वह प्यार रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए, हम इसको पूरा करेंगे और फिर उसके बाद सिस्टर प्लीज यहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आमीन। 2 से। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, मतलब इससे पहले की फीट वॉशिंग हो, जो शैतान था वो यहूदा इस्करियोती के मन में एक बार डाल चुका था कि यीशु को वो पकड़वाए। आमीन। यस। देन तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। ओके, ये जो भोजन लिखा हुआ ना ये फसे नहीं है, दिस इज डिनर। तो जिस दिन होली कम्युनियन होता है उस दिन हम रात को डिनर नहीं करते। आमीन। क्योंकि फसा खाने के बाद डिनर किसी ने कभी नहीं किया नहीं। यीशु मसीह फसा की रोटी तोड़ने के बाद सीधा गतसमनी के बाग में गया और वहां से उसको सीधा उन लोगों ने पकड़ लिया। तो डिनर पहले था और उस दिन फसा बाद में खाया, जैसे हम शरीक होते हैं इस फसा के बारे में। यस सिस्टर प्रे। और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। देखो उसने क्या किया, जब वो घड़ी यहाँ पहुंची और यहूदा उसे पकड़वाने पे था, ये सब उसे पता लग गया कि मेरी घड़ी यहाँ पहुंची है, यहूदा मुझे पकड़वाएगा, तो उसने सबसे पहला काम जो किया वो खाने पे से उठा, उसने अपने कपड़े उतारे और अंगोछा लेकर अपनी कमर को कस लिया। मतलब वो क्या हुआ, नंगा हो गया। तो जब हम प्रभु भोज में शरीक होते हैं ना, तो प्रभु भोज में शरीक होने का मतलब ये नहीं होता कि हम यूं ही प्रभु भोज में शरीक होते हैं। आमीन। हमें अपनी कंडीशन जो है ना पता है क्या होती है कि नहीं। आप सब जानते हैं कि हम कैसे हैं, तो हम अपने उन सब प्रधानताओं और अधिकारों को उतार कर तब हम होली कम्युनियन में जाते हैं। आमीन। जिस वक्त हम होली कम्युनियन में शरीक हो रहे होते हैं तो कोई बड़ा नहीं होता और कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि हम सब एक दूसरे के पांव धो रहे होते हैं। और यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम में जो बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। तो जब वो फीट वॉशिंग कर रहा है, उस फीट वॉशिंग के वक्त 2 लोग वहां पे ऐसे मौजूद हैं जिसमें से एक जो है उसे पकड़वा के उसे मरवाने वाला है और दूसरा उसे बिट्रे करने वाला है ना। तो देखा जाए तो दोनों दुश्मन है। एक ढोंगी है जो कह रहा है कि भाई मैं नहीं हूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तेरे साथ मरूंगा, और दूसरा जो है वो मरने वाला है, मारने वाला है, किलर है। बट यीशु मसीह उन दोनों के पांव धो रहा है। आमीन। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि फीट वॉशिंग होली कम्युनियन से पहले क्यों होती है। बिकॉज भले ही आपका बपतिस्मा क्यों ना हुआ हो, लेकिन ये फीट वॉशिंग रिप्रेजेंट करती है जो हम में से हर एक को उस दीनता के बारे में बताती है जिस दीनता के साथ हमें जीवन जीना है। आमीन। और जब हम दूसरे के पांव धुलाते हैं तो उस पांव धुलाने को हम क्या बोलते हैं, हम क्यों पांव धुलाते हैं? क्योंकि आप प्रभु के भोज में शामिल हो रहे हो।
तो आप जिसके भी पांव धुला रहे हो वो आपसे बड़ा है, वो प्रभु बोझ लेने आया है। तो आप जब उसके पांव धुला रहे हो तो आप उसके सेवक हो, वो सेवक जो घर के बाहर बैठता है, बाकी पूरी जनता अंदर होती है। आमीन। यीशु मसीह कहता है जब मैं तेरे घर में आया तो तूने मेरे पांव नहीं धुलाए। तो जो पांव धोने वाले होते थे वो सबसे नीची जाति के होते थे और वो घर के बाहर बैठते थे, और जो भी मेहमान आता था पहले उसके पैर धुलाए जाते थे। जब पैर धुल लिए जाते थे, सारा गंद पैरों पे से हट जाता था, फिर आप अंदर आते थे, और अंदर आके फिर आप पार्टी में जो भी कुछ आपने, फिर आपके तेल मलाया जाता था, फिर सेंट डाला जाता था। वो सारी चीजें वहीं होती थी जहां आप गए हो, जिस घर में पार्टी है। फिर जो पार्टी में जो आपको बुला रहा है वो आपके कंधे चूमेगा, फिर वो आपको अंदर लेकर के आएगा। ये तरीका था, ईस्टर्न कल्चर ये होता है। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जब आप इस फीट वॉशिंग में शरीक होते हो तो आप उस भाई को ये बताते हो कि मैं दास हूं आपका। आमीन। मैं आपके दास को रिप्रेजेंट करता हूं, चाहे आप पास्टर ही क्यों ना हो। जैसे आज मैं भी अगर पैर धोऊंगा तो मैं भी एक दास को ही रिप्रेजेंट करूंगा आप लोगों के। आमीन। और क्या होगा उसमें, जब एक दूसरे के पांव धोते हैं, और पांव धोने के बाद हम दुआ भी करते हैं एक दूसरे के लिए। आमीन। कि हे खुदा, इस भाई पर रहम करना या इस बहन पर रहम करना, हम अपने पापों की क्षमा तेरे सामने ला रहे हैं। क्योंकि कोई भी होली कम्युनियन में यूं ही शरीक नहीं हो सकता। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, इस होली कम्युनियन के लेने के बाद भी हम पाप करेंगे, बट स्टिल हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, है ना। स्टिल हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम फिर से वही दुआ करेंगे। आमीन। और ये होली कम्युनियन हम इसलिए लेते हैं ताकि ये हमारे अंदर से हमें शुद्ध करे। क्योंकि ये क्या है, कहती है बाइबल, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता तुझे। कैसे? बाहर से तो उसने कर दिया, जब आप उसके लहू से नहाए तो उसने बाहर से शुद्ध कर दिया। अंदर से शुद्ध कैसे करेगा? जब आप होली कम्युनियन में शरीक होते हैं। बिकॉज जो पाप है वो आपके मसल्स में रन करता है, आपकी बॉडी में रन करता है। आमीन। आपके जो मांसपेशियों में पाप रन करता है, क्योंकि आपका जो खून है अभी खुदा ने पूरी तरीके से शुद्ध नहीं किया है। इसीलिए हमें बार बार होली कम्युनियन लेना पड़ता है। इसीलिए मसीह कहता है कि जो मेरी रोटी ना खाए और मेरा मांस ना खाए उसमें जीवन नहीं। उस जीवन के लिए आपको होली कम्युनियन लेना पड़ता है। आमीन। क्योंकि ये आपका पर्व है, क्योंकि ये मृत्यु है। कहता जब तक मैं ना आऊं तुम ये इस पर्व में शामिल होकर मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो। तो आज आप उसकी मृत्यु का प्रचार कर रहे हो, आज आप उसकी मृत्यु को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप क्रिसमस नहीं मना रहे आज, आप आज गुड फ्राइडे मना रहे हो, है ना। यही तो बोला उसने कि मृत्यु का प्रचार करते हो। तो जब आप होली कम्युनियन लेते हो आप उस दिन उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। और उस दिन आप में से कोई बड़ा या मुझ में से, हम में से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। उस दिन हम सब छोटे होते हैं, एक दूसरे के दास होते हैं। उस दिन वो भी होते हैं कि जिन्हें हम पसंद नहीं करते। पास्टर प्रताप बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि उसके पांव दो जो तुम्हें पसंद नहीं है। यस, क्योंकि प्रेम ऐसे ही आता है। आमीन। प्रेम ऐसे ही आता है कि जब आप उसके पांव धोगे और पूरी ईमानदारी से धोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ प्यार क्या होता है। तब आप अनुचित रीति से इस मेज में शरीक नहीं होगे। आमीन। गलतियां हम सब से होती हैं, पापी हम सब हैं। कल हम जब बाहर निकलेंगे, काम करने जाएंगे तो सबसे होंगी, टिल द टाइम वो दोबारा समय ना आ जाए जब हमारा होली कम्युनियन हो। लेकिन उस होली कम्युनियन के लिए, उस प्रभु भोज के लिए हम सबको तैयार होना पड़ता है। हमें मसीह की देह को पहचानना पड़ता है। इसलिए बाइबल कहती है जो खाते पीते समय मसीह की देह को ना पहचाने, है ना। ये बड़ा जरूरी है कि खाते पीते समय आप मसीह की देह को पहचानो, क्योंकि आपने और मैंने अगर नहीं पहचाना तो काम खराब है। उस वक्त जब आप होली कम्युनियन ले रहे हो, योर हार्ट शुड बी एब्सोल्युटली प्योर। समझ रहे हो? आप अपने गुनाह की माफी मांग के तब इस मेज पे आओ। आमीन। खुदा आपको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आप राइचियस होके आए कि नहीं मैं तो कोई गलती नहीं करी, मैं तो इस मेज का मैं हकदार हूं, अगर आप ये सोच के आए तो वो सही नहीं है, वो आपका घमंड है। आमीन। इसीलिए जितने भी डिनोमिनेशन, इसलिए तो कहता तुम में से कई रोगी हैं और कई सो भी गए हैं। कहता नहीं कहता?
वो रोगी और सोने का मतलब क्या है? आप होली कम्युनियन लेने के बाद रोगी नहीं हो सकते, आपकी बात मालूम होनी चाहिए। ये इस बात को प्रूफ कर रहा है कि आपने होली कम्युनियन लिया और आपका रोग ठीक हो गया। आप रोगी क्यों हो? क्योंकि आपने अनुचित रीति से लिया। दैट इज वाई जितने भी क्रिश्चियंस पाए जाते हैं जो डिनोमिनेशंस में हर संडे लेते हैं, उनमें से कई रोगी हैं। वाई? क्योंकि वो अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल होते हैं। वरना जब मसीह का जीवन तुम्हारे अंदर आएगा तो वो जीवन तुम्हारे अंदर से तमाम रोगों को साफ कर देगा। कोई रोग आपके अंदर होगा ही नहीं, कोई रोग मेरे अंदर होगा ही नहीं। आमीन। इसलिए बड़ी गंभीर चीज है। आमीन। और इसमें शरीक होना भी बहुत जरूरी है ब्रदर। अगर हो रहा है तो आप हो, क्योंकि वहीं आपको प्रूफ देना है कि आई लव यू मोर देन माई वीकनेसेस। मैं अपनी वीकनेस से ज्यादा तुझसे प्यार करता हूं, इसमें शरीक होने आया। इसलिए तो पौलुस कहता है क्या तंगाली, क्या बथाली, क्या ये क्या वो, कोई हमें मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता। तो वो कब होगा? जब हम शो करेंगे कि हम खुदा आए हैं, हम माफी चाहते हैं प्रभु, जो हमसे हो गया हमें क्षमा कर दे प्रभु, हमें तैयार कर, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे तैयार कर, मैं आज प्रभु भोज लेने आऊं ताकि तेरा जीवन मेरे अंदर हो। और जब तेरा जीवन मेरे अंदर होगा तो मैं ये सब करने पाऊंगी। ये बात होती है सारी, यही चीज यीशु मसीह कर रहा है वहां पे। आमीन। वो क्या कर रहा है? उन सबका गुरु होने के बावजूद वो नंगा हो गया। मतलब उसका नंगा होना महज नंगा होना नहीं, नंगा होने का मतलब जो प्रधानता अधिकार, जो चोगा उसने पहना हुआ था, उसने उतार दिया। जो हम अपने आप को समझते हैं अपने ही हृदय में, हमने वो उतार दिया। और उतारने के बाद हम पैर धोने आए। किसके? वो चेले यीशु मसीह के बराबर थे? नो, अभी तक उन चेलों ने पवित्र आत्मा भी नहीं पाया था। नहीं, उन लोगों के वो पैर धोने आया क्योंकि उसने उनको चुना था। आमीन। हम में से प्रत्येक को खुदा ने चुना है। चुना है कि नहीं चुना? कहती है बाइबल मेज में आना भी एक बहुत, ये पर्व है, तो इसमें शरीक होना एक बहुत बड़ी और खुशी की बात होती है कि आप इसमें शरीक हो रहे हो, आप खुश हो। लोग बड़ी जबरदस्त तरीके से, बड़े उससे उत्साह से इंतजार करते हैं इस मेज का कि यार मेज कब लगेगी और हम कब शामिल हो। हमारे पुराने चर्च में यही होता था, जब 2-2, 3-3 महीने बीत जाते थे हम पीछे पड़ जाते थे, भाई प्लीज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अंदर से महसूस होता था कि होना चाहिए। अंदर से ये भूख अंदर से होनी चाहिए कि नहीं यार अब मुझे प्रभु भोज लेना है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं उसका जीवन मेरे अंदर हो। जैसे आप बाइबल पढ़ते हो, जैसे आप वचन सुनते हो, जैसे आज आप प्रचार सुन रहे हो, ये भी कम्युनियन है। लेकिन ये जो कम्युनियन है ये फिजिकली, वो कहता है वो रोटी मेरी देह को दर्शाती है और दाखरस मेरे खून को दर्शाता है। समझ रहे बात को? यस। सिस्टर क्या कहता है फिर आगे, क्या किया यीशु मसीह ने? तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंदी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। परंतु इसके बाद तू समझेगा। मतलब क्या है कि जो भी वो करता है ना यीशु मसीह, वो अभी नहीं समझ पाया। रीजन बीइंग पवित्र आत्मा नहीं था। इसलिए आज की डेट में भी प्रभु भोज की अहमियत हम नहीं समझते। इसलिए आज की डेट में भी हम नहीं समझ पाते। वाई? बिकॉज पवित्र आत्मा नहीं है। तो कहता तू अभी नहीं समझ रहा, बाद में समझेगा तू कि कितना जरूरी है और मैं तुम्हारे पांव क्यों धोता हूं। आमीन। और किससे वो कह रहा है बात? पतरस से। वो इंसान जो यीशु मसीह को पता है कि 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो ये ईमानदार नहीं है। आमीन। ये ईमानदार नहीं है। यस सिस्टर। फिर पतरस से उसने कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। पतरस ने उससे कहा तू मेरे पांव कभी। पतरस वो सो सिंसियर कि पतरस कहता प्रभु तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा, कभी भी नहीं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि तू प्रभु होके और मेरे पांव धो रहा है? जैसे आज कहते हैं ना कि भाई ने मेरे पैर धुलाए या मैंने भाई के पैर धुलाए, बहुत बड़ी बात समझते हैं। तो वो भाई जो हैं वो प्रभु से छोटे हैं, क्योंकि भाई से बड़ा पतरस था। और पतरस यीशु मसीह को इज्जत देके क्या करे? क्योंकि पतरस जानता था यीशु मसीह कौन है। उसने रूपांतर के पहाड़ पर जाना था कि यीशु मसीह कौन है। ही वाज गॉड हिमसेल्फ।
तो कहता ना, तू मेरे पाँव नहीं धोने पाएगा। ना प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता तू मेरा पाँव छुए। आमेन। ये प्रभु भोज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मैं आपको बता रहा हूं। इसकी शुरुआत फीट वॉशिंग से क्यों होती है मैं आपको बता रहा हूं। आमेन। क्योंकि प्रभु वो कहता है तू मेरे पाँव कभी नहीं धोने पाएगा प्रभु। तो यीशु मसीह क्या कहता है उसको? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं, यदि मैं तुझे, यीशु मसीह क्या धो रहा था उसको? यीशु मसीह उसे बपतिस्मा दे रहा था? नो। लेकिन क्या कर रहा था वो? पैर धो रहा था। आमेन। लेकिन वो उसको कहता क्या है? यदि मैं तुझे ना धोऊं, हाँ, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप पाँव नहीं धोते तो आपका कुछ भी साझा नहीं है प्रभु के साथ। क्योंकि जहां आप अपने आप को दीन करते हो ना, वहीं आप यीशु मसीह को भी रिप्रेजेंट करते हो। आमीन। जब आप पैर धोते हो तो आपका और धोने वाले भाई का साझा होता है। इसलिए बाइबल क्या कहती है सिस्टर? पवित्र आत्मा मिलने के बाद कहती है उनका सब कुछ क्या था? साझा। और यीशु मसीह का और आपका साझा क्या है? हेवन, स्वर्ग, उद्धार। ये सब चीजें जो हैं, ब्लेसिंग्स इस बाइबल की साझा है। साझे का मतलब होता है आपको यीशु मसीह से पूछने की जरूरत नहीं, प्रभु क्या मैं ये ब्लेसिंग ले सकता हूँ? नो, जो यहाँ लिखा है वो साझा है, दैट इज योर्स। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आपका है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपको पास्टर से पूछने की जरूरत नहीं, भाई क्या ये मेरी है? नो, वो आपका साझा है। आमीन। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह के बपतिस्मे में उसके साथ उसकी मृत्यु के भागी हुए हो। इसीलिए वो कह रहा है अगर मैं तुझे ना धोऊं, तो इससे पहले कि आप प्रभु भोज में आओ, फीट वॉशिंग का मतलब होता है एक दूसरे को धोना, साफ करना। आमीन। इससे पहले कि इब्राहिम खुदा को खाना खिलाया, उसने उसके हाथ पैर धुलाए थे? नहीं धुलाए थे, क्योंकि ये प्रथा है। आमीन। ये ट्रेडिशन है, गॉडली ट्रेडिशन है कि जब कभी भी आपके घर कोई आता है, आप सबसे पहले पहुनाई में उसके पांव धुलाते हो। हमारे दिल्ली में तो ये नहीं होता, पर जब मैं यूपी गया था एक बार, तो भाई ने स्पेशली मेरे लिए पानी लाके मेरे पैर धुलाए सबसे पहले जाते ही। तब मेरे को पता लगा कि ट्रेडिशन कितना इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ वहीं नहीं होता, हमारे हिंदुस्तान में भी होता है कि जब कोई आता है तो पांव धुलाए जाते हैं। इसलिए पौलुस भी कहता है उन विधवाओं के नाम लिख जिन्होंने पवित्र लोगों के पैर धुलाए हैं। तो अगर पवित्र जन कहीं पहुंच जाए और वहां पे कोई मर्द ना हो और विधवा औरत हो, बूढ़ी पुरनी, तो वो उनके पैर धुला सकती है। विधवा औरतें पैर धुला सकती हैं अगर उनके पति ना हो। आमीन। समझ आ रहा है जी? कहता तुझ में मेरा कुछ भी साझा नहीं। अगर हमें उसके साथ साझा करना है तो फीट वॉशिंग जरूर करनी है। और फीट वॉशिंग ये सोच के करनी है कि हाय मैं कितना गुनहगार हूं, प्रभु तू मुझ पर रहम कर, मेरे इस भाई पर रहम कर जिसके मैं पैर धो रहा हूँ। दुआ ये होनी चाहिए, जब आप पांव धुला रहे होते हो तो आप अपने मन में ये दुआ करते हो, खुदा इस भाई पर रहम कर, मुझ पर भी कर प्रभु, ये मेरे से कम पापी है पिता, तू इस पर रहम कर मेरे प्रभु, इस भाई को आशीषित कर मेरे प्रभु, बहुतायत से आशीष दे इसको, होने दे कि वो सारी आशीष जो तेरे वचन में लिखी है इसे मिले मेरे प्रभु, मेरे भाई को, मेरी बहन को। और जो भाई पैर धुलवा रहा होता है वो ब्लेसिंग दे रहा होता है कि खुदा इसे ब्लेस कर, ये मुझ जैसे पापी के पैर धो रहा है, इसे ब्लेस कर दो। ये हमारी दुआएं होती हैं। इसलिए जब फीट वॉश कर रहे होते हो तो जो धो रहा होता है पाँव और जो धुलवा रहा होता है, धुलवाने वाला अपने हाथ उसके कंधे पर रखे होता है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा होता है, वो उसके लिए कर रहा होता है, वो उसके लिए कर रहा होता है। इसलिए बड़ी पाक चीज है। क्योंकि हमें पता है हम सब गलत हैं, हमें पता है हमें कमियां हैं, बट स्टिल हम आए। क्यों? क्योंकि आज्ञा है। कोई भी चेला परफेक्ट नहीं था। पतरस जो था वो ऐसा चेला था जो कि जब उसने सुना कि वो मेरे साथ वो आने वाले हैं, सारे यूहन्ना वगैरह आ रहे हैं, तो कहता उसने कन्नी कर ली अन्य जातियों से, है कि नहीं? तो पौलुस ने उसको कैसे डांटा था? तो आप खुद सोचो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि पौलुस ने उसको डांटा, आमीन, कि तू ऐसे कैसे कर रहा है, बट स्टिल होली कवेनेंट जब होता था, प्रभु जब होता वो लेता था। आमीन। समझ रहे कि नहीं? मन की शुद्धता का मतलब ये होता है कि जब आप आओ तो शुद्धता के साथ आओ। आमीन, है कि नहीं?
और अगर शुद्धता की वजह से आप नहीं आ रहे हो तो इसका मतलब है आपका एंगर, आपकी ग्रज, आपका गुस्सा, आपका पाप, आपका सब कुछ जो है वो खुदा के प्यार और उसके त्याग से बहुत बड़ा है कि मेरा मन खराब है, मैं नहीं आऊंगा, है कि नहीं? फिर आपको तो कोई बताते हो कि तेरा त्याग मेरे उस एंगर के सामने बहुत छोटा है। प्रभु मैं नहीं, प्लीज आई एम सो सॉरी, मेरा मन बहुत खराब है। दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरी कोई भी चीज उसके उस त्याग से बड़ी नहीं है, चाहे वो कुछ भी चीज क्यों ना हो। आमीन। जब उसने मेरा और अपना सब कुछ साझा कर दिया तो हमें किस बात का गम और किस बात की देर। आमीन। समझ आ रहा जी? यस सिस्टर जी। शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तुम मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। लो, पतरस इतना इमोशनल हो गया कि कह रहा है कि प्रभु मेरे सिर्फ पैर ही नहीं, अगर ये बात है ना, साजे वाली बात है, तो फिर एक काम कर, तू मेरा सब कुछ धो दे। आमीन। और जवाब यीशु मसीह का क्या है? यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। जो नहा चुका है मतलब जिसका बपतिस्मा हो चुका है। इस प्रभु भोज में सिर्फ वो शरीक होता है जिसका यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हुआ होता है, उसके अलावा कोई शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रसाद नहीं है। कैथोलिक चर्च में तो ऐसा प्रसाद ही बंटता है ना, लेकिन जिसका यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा हुआ होता है सिर्फ वो इसमें शरीक हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, जो नहा चुका है उसे पैर धोने के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, पाँव धोते हैं। ये रीजन हम पाँव धोते हैं। आमीन। नहीं तो हमारा क्या हो, हर बार हर होली कम्युनियन पे हमारा बपतिस्मा हो, लेकिन वो बपतिस्मा एक ही बार हो गया, बार बार कोई बपतिस्मा नहीं लेता। आमीन। एक ही बार हमारा बपतिस्मा हो गया और उसके बाद अब हम सिर्फ पाँव धोते हैं। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या हुआ? परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। आमीन। और तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। परंतु सब के सब नहीं। आमीन। मतलब जब वो उन्हें धो रहा है तो उसमें एक इंसान और कौन है? जब 10 कार्य होती है। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या हुआ? वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, जानते बूझते पैर धुला रहा है। देख रहे हो कितनी जबरदस्त चीज है? अपने पकड़वाने वाला पैर धुलवा रहा है। ही नोस कि मैं भी उसको पकड़वा दूंगा, और वो पैर धुलवा रहा है, लेकिन वो पैर धो रहा है ब्रदर। इसीलिए मैंने कहा ना, कंडीशन नहीं मैटर करती, इट्स योर हार्ट। यीशु मसीह मन की शुद्धता से वहां बैठा हुआ था। हालांकि यहूदा इस्करियोती प्रभु भोज में शरीक नहीं हुआ, प्रभु भोज से पहले ही वो चला गया। आमीन। प्रभु भोज में वो नहीं था, लेकिन फीट वॉशिंग में वो शामिल था, उसके पांव धुलाए गए। मतलब बपतिस्मा उसका हुआ है, लेकिन यीशु मसीह की देह खाने के लिए, उसका लहू खाने के लिए वो तैयार नहीं था, तो वो मर गया, वो चला गया, उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला। आमीन। समझ आ रहा है जी? यस सिस्टर, फिर क्या कहता है? वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। उसने क्या कहा? तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। आमीन। पर फिर भी तुम्हारी फीट वॉशिंग की जाएगी। तुम सब के सब शुद्ध नहीं, पर फीट वॉशिंग तुम्हारी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। आमीन। समझ रहे? यस सिस्टर, फिर जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा। देखो, यीशु मसीह जो है वो एक एकांत में, एक कमरे में उनके पांव धुलवा रहा है, तो उसे जरूरत नहीं है कि वो किसी भी तरीके से अपने कपड़ों को उतारे। जरूरत है, बट उसने कपड़े क्यों उतारे? ताकि वो हमें दिखा सके कि होली कम्युनियन वाले दिन कोई एल्डर नहीं होता, कोई पास्टर नहीं होता, ठीक है ना, कोई अपोस्टल नहीं होता। उस दिन कौन होता है? सब एक दूसरे से बड़े और सब बराबर। क्या लिखा है सिस्टर? कपड़े पहनकर फिर बैठ गया और उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। मैंने गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोए। यीशु मसीह जो है वो गुरु और प्रभु दोनों है। आमीन। मास्टर एंड लॉर्ड, दोनों चीजें। कोई भी लॉर्ड आपके पैर नहीं धो सकता,
क्योंकि लॉर्ड आपकी जिंदगी का ओनर है, तो वो आपके पैर कैसे धो सकता है? बट यस, जीसस क्राइस्ट डिड, उसने पैर धोए। आमीन। वो कह रहा है जब मैं गुरु और प्रभु होके तुम्हारे पैर धो रहा हूं, तो तुम्हें यह समझना है कि जिस दिन तुम प्रभु बोझ लोगे, या तुम्हारी जब सेवकाई चल रही है, तुम्हें कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं प्रभु बोझ ले रहा हूं, जिस दिन मैं प्रभु बोझ दे रहा हूं, जिस दिन मैं तुम्हारी फीट वॉश कर रहा हूं, उस दिन मैंने अपने ही कपड़े उतार के अंगोछा बांध के खुद को दीन कर दिया, गुरु और प्रभु होने के बावजूद। लेकिन हमारे चर्चेस में यह होता है कि नहीं, आज भाई के पैर मैं धुलवाऊंगा, आज भाई मेरे साथ पैर धुलाएंगे। और भाई भी अपने लिए बंदा वो चुनते हैं जो बंदा भाई की नजर में जो एल्डर होता है, एल्डर भाई और मैं एक साथ। नहीं नहीं, आप वो चुनो जो सबसे छोटा है। हमारे चर्चेस में आज तक हमें यही सिखाया गया, पुराने चर्च में, कि जो छोटा नया वो एल्डर पास्टर के पांव नहीं धोएगा, पास्टर किसी भी और जन के साथ पांव धोएगा, एक ऐसे के साथ जो कि छोटा है। आमीन। ताकि पास्टर अपने आप को छोटा कर सके, क्योंकि ताकि हमें पता लग सके कि यार आज के दिन पास्टर नहीं है। ऑल्दो जो होली कम्युनियन में शरीक होता है, जो होली कम्युनियन देता है, वो उनका पास्टर होता है, क्योंकि यीशु मसीह आज ही के दिन उनका पास्टर हुआ। आमीन। समझ रहे हैं? यस। तो सिस्टर फिर क्या हुआ? क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। यस, मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है। यीशु मसीह बहुत से नमूने हमें दिखा के चला गया, लेकिन नमूनों का हमने किया क्या? उन नमूनों का हमने क्या किया? वो नमूने हमारे लिए नमूने ही बन के रह गए। हमें याद ही नहीं कि यीशु मसीह ने क्या किया, ना हमने अपने चर्च को याद दिलाया कि यीशु मसीह ने क्या किया। आमीन। कि यीशु मसीह नंगा हुआ था, चेले नंगे नहीं हुए थे, चेलों ने अपने कपड़े पहने ही हुए थे, है ना? किसी चेले ने यीशु मसीह का पैर धुलाया? नहीं धुलाया ना, सिर्फ यीशु मसीह ने चेलों के पैर धुलाया ना। देखो, और यहां हम तोप समझते हैं अपने आप। आमीन। नमूना जो वो दिखा के गया, उस नमूनों पे ही हमें चलना है। मार्ग वो है, उस मार्ग पर अगर हम नहीं चले ना, अपने आप को उतना हम्बल हमने नहीं किया जितना उसने, जो कि परमेश्वर के स्वरूप में था, समानता में था, उसने कितना अपने आप को दीन कर दिया कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु, हमें लगता है कि क्रूस की मृत्यु का मतलब होता है जस्ट क्रॉस। नो, मैं उस पेन की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस जमाने में वो जो क्रूस था वो श्राप था। जो भी क्रूस की मृत्यु पे जाता था ना, ही वॉज कर्सेड, वो श्रापित होता था, उसको क्रूस की मौत दी जाती थी। मेरे कहने का मतलब ये है, बाइबल आपको ये कह रही है कि वो हमारे लिए ना श्राप बन गया ताकि हम ब्लेसिंग बन जाए। आमीन। हमारे लिए श्राप बन के उस क्रूस पे वो टंग गया नंगा, ताकि हम क्या बन जाएं। आमीन। समझ आ रहा है? यस सिस्टर जी। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। तुम भी वैसे ही किया करो। जो मैंने कर दिया ना, वो मैंने कर दिया, अब तुम भी वैसे ही किया करो। तुम उससे अलग कुछ नहीं कर सकते। आमीन। समझ आ रहा है? यस। फिर सिस्टर, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। कभी नहीं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। उसने ये तो नहीं कहा पास्टर अपने स्वामी से बड़ा नहीं, अपोस्टल अपने स्वामी से बड़ा नहीं, या फिर एवेंजलिस्ट अपने। दास, क्योंकि हम सब पुत्र भी हैं, दास भी हैं, भाई भी हैं, सब कुछ है। तो अपने स्वामी से बड़ा कोई भी नहीं। ही इज आवर लॉर्ड, हम उससे बड़े नहीं। एंड और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। मतलब अगर परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है तो क्यों चुना है? ताकि वो आपको भेजे। वैसे वो अपने चेलों को कह रहा है, ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से, मतलब उसके चेले कौन थे? प्रेरित। और प्रेरित का मतलब क्या होता है? भेजा हुआ। फुटनोट में शायद आपके लिखा हुआ होगा, स्टार लगा के नीचे लिखा हुआ होगा, भेजा हुआ। भेजा हुआ का मतलब होता है प्रेरित। अपोस्टल्स का मतलब क्या होता है? द सेंट वन। आमीन। तो कोई भी अपोस्टल जैसे यीशु मसीह ने भेजा है, वो यीशु मसीह से खुद से बड़ा नहीं है, भेजने वाले से बड़ा नहीं है। अगर खुदा ने मुझे भेजा सेवा के लिए, तो मैं खुदा से बड़ा नहीं हूं, मैं यीशु मसीह से बड़ा नहीं हूं, क्योंकि उसने मुझे भेजा है। आमीन। और तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। अगर तुम इन बातों को जानते, तुम ये बातें जानते हो, मैं तो कह रहा हूं, तो ये बातें तुमसे छुपी नहीं है, क्योंकि मैंने कह दी है।
अगर तुम इन पर चलो तो धन्य हो, मतलब ही न्यू कि बहुत से ऐसे होंगे कि इन बातों को जानेंगे लेकिन नहीं चलेंगे। ये चेलों की शिक्षा है ब्रदर एंड सिस्टर। यस, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन बातों को जानते हैं, इन बातों को पढ़ते हैं, लेकिन इन पर चलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी ईगो है। तो कहता अगर तुम इन पर चलो तो तुम धन्य हो, अगर तुम नहीं चलोगे तो इट इज फाइन। मैंने कहा ना, खुदा कभी किसी को कर्ज नहीं करता। वो हमेशा बोल देता है करोगे तो यू आर ब्लेसेड, नहीं करोगे तो कर्ज तो अपने आप ही। रूल्स वो आपको बता देता है। कहता है दिन और रात, मृत्यु और जीवन तुम्हारे सामने रखता हूं, आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने साक्षी करता हूं। करोगे तो ब्लेसिंग, नहीं करोगे तो डेथ, कर्ज। आमीन। तो ये सब बातें तुम जानते हो, लेकिन ये दीनता अगर तुम्हारे मन में नहीं आई तो ब्रदर यू आर नॉट ब्लेसेड, यू आर नॉट ब्लेस्ड। एंड सिस्टर, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता। हाँ, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। यदि ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, जो रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। मुझे एक बात बताओ, क्या यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह ने नहीं चुना था? किसने चुना था? यीशु मसीह नहीं ना? फिर वो यूं कहता है कि मैं सबके लिए नहीं कहता, मैं उन्हीं के लिए कहता हूं जिसे मैंने चुना है। आमीन। जिसे मैंने चुना है, किस लिए? जिसे मैंने भेजा है, उन्हें मैं सबको जानता हूँ। यहूदा को उसने नहीं भेजा, और यहूदा कहीं गया भी नहीं। आमीन। यहूदा कहीं नहीं गया, यहूदा सिर्फ उसे पकड़वाने आया था। उसे खुदा ने बताया था कि ये यहूदा है, इसे भी चुनना है, और ये तेरा पकड़वाने वाला है। और बाइबल की ये जो 13 अध्याय हमने शुरू का से किया कि जब उसे पता लग गया कि मेरा समय आ पहुंचा है, तो उसने क्या किया? उनसे वैसे ही, उनसे मतलब यहूदा से भी वैसे ही प्रेम करता रहा जैसा वो शुरू में करता था। उसने यहूदा से कभी नफरत नहीं दिखाई। गतसमनी के बाग में भी नहीं दिखाई जब यहूदा आया था। आपको मालूम है, जब यहूदा उससे गले मिला, उसके गाल पे यहूदा ने चूमा, तो उसने क्या बोला? उसने बोला यहूदा बड़े प्यार से, तू मुझे चूमा देने पकड़वाने आया? तो चेलों को क्या लगा कि यीशु मसीह यार ये ऐसी अच्छी बातें कर रहे हैं, प्यारी बात। तो उन्हें तब भी नहीं पता। कब तक? जब तक सिपाहियों ने हाथ नहीं डाल दिया, तब तक। आमीन। हम वो प्यार कैसे लेके आएंगे? आप सोचो ना। वो तो यहूदा से भी प्यार कर रहा है, और वो पतरस से भी प्यार कर रहा है, जिस पतरस ने उसको डींग मार के कह दिया था मैं मरूंगा, और फिर 3 बार बिट्रे कर दिया, 3 बार उसका इनकार कर दिया। और वो यहूदा जो उसे पता था कि मुझे जो कुछ भी झेलना है ना, वो इस यहूदा की वजह से झेलना है। हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक? इसलिए वो कहता है तुम लोगों को मैंने चुना है। आप लोग को जो चुना है ना उसने, वो इसलिए चुना है ताकि वो आपको इन चीजों के लिए तैयार करे। ब्रदर, स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी होती है हर जगह, हर मिनिस्ट्री और हर जीवन में। क्या होता है? हर जीवन में आपकी स्टार्टिंग में आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आप आत्मा में बहुत बढ़ते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन इन दी एंड देयर इज गेत्सेमनी। अंत में क्या आता है? गतसमनी। अंत में क्या आता है? बिट्रेयल। तब खुदा जांचता है कि इतना सब कुछ ब्लेसिंग लेने के बाद क्या ये उससे प्यार करेगा? क्या ये उससे प्यार करेगा? नहीं। यीशु मसीह ऑलरेडी यहूदा के लिए कह चुका था कि बस खत्म। उसको यहूदा से कोई मतलब नहीं था। वो कहता अगर वो पैदा ही ना होता ना तो अच्छी बात है। आमीन। है कि नहीं सिस्टर जी? अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब ये हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। कौन? यहोवा। मैं वही हूँ। कौन? यहोवा। आमीन। इसलिए वो कहता है जब तुम ऊंचे पर मुझे चढ़ाओगे ना, तब जानोगे कि मैं वही हूँ। क्योंकि यहोवा का मतलब ही यही होता है, यावे, YHWH, behold hand, behold nails। आमीन। उस दिन तुम जानोगे कि मैं वही हूँ। आमीन। यस। फिर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है जी। और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम चेलों की क्यों सुने, यीशु मसीह बड़ा है कि चेला बड़ा है?
पतरस बड़ा है, पौलुस बड़ा है कि यीशु मसीह बड़ा है? तो यीशु मसीह की सुनेंगे। उन्हीं का जवाब यीशु मसीह खुद दे रहा है। क्या सिस्टर दोबारा पढ़ दो प्लीज बड़े अच्छे तरीके से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मतलब सच सच कहने का मतलब दस सेड द लॉर्ड होता है। एंड बिकॉज लॉर्ड इज स्पीकिंग हिमसेल्फ, यहोवा यूं फरमाता होता है बच्चा, यहोवा यूं फरमाता है, लेकिन खुद वो बोल रहा है तो क्या कर रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, बिकॉज ही कैन नॉट से दस सेड द लॉर्ड, क्योंकि वही बोल रहा है, ही इज द लॉर्ड, क्योंकि वो कहता है प्रभु और गुरु होके मैं। आमेन। तो आप दस सेड द लॉर्ड नहीं कह सकते, आप क्या कहोगे? मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। आमेन। और क्या कहता हूं? कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है। यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ 12 लोगों को भेजा है, उन 12 लोगों ने बाकी आगे सबको भेजा। इसलिए आज आप चेलों की शिक्षा पे पाए जाते हो। इसलिए नबी जब आया, विलियम ब्रैनम जब आए, तो उन्होंने बोला बैक टू द अपोस्टल्स, क्योंकि वही हमारे बाप है। आमेन। अपोस्टोलिक फादर्स। इसलिए उसने बोला बैक टू द फादर्स, बैक टू द अपोस्टल, क्योंकि अपोस्टल्स के अलावा और किसी की शिक्षा हमारे पास है ही नहीं। यीशु मसीह कहता है जो मैंने तुम्हें भेजा और जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। मतलब तुम्हारी शिक्षा ग्रहण करने का मतलब होता है चेलों की बातों को जब आप ग्रहण करोगे तो आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे। आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कह के और पतरस का इनकार नहीं कर सकते। आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कह के पौलुस का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पौलुस को खुद यीशु मसीह ने भेजा, किसी चेले ने नहीं। जब रास्ते पर, इम्माउस के रास्ते पर पौलुस से यीशु मसीह मिला और यीशु मसीह के मिलने के बाद वो अंधा हुआ, तो हन्ना कहता है प्रभु तू नहीं जानता वो कौन है, वो मारता है हमारे मसीहों को मारता। कहता है तुझे नहीं पता, मैंने उसको अपने काम और अपनी सेवकाई और अपने लिए गवाही के रूप में रखा है। मैं उसे कहां कहां भेजूंगा, उसे क्या क्या झेलना है, सब मैं बताऊंगा। ही हिमसेल्फ, यीशु मसीह ने खुद भेजा। आमीन। समझ रहे? तो पौलुस भी कौन था? यीशु मसीह का 12वां चेला, यहूदा इस्करियोती की जगह जिसने ली, वो कौन था? पौलुस। आमीन। यस। फिर सिस्टर, कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण विच मीन्स अगर आप चेलों को ग्रहण कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप किसको ग्रहण कर रहे हो? परमेश्वर को। क्योंकि जो चेलों को ग्रहण करता है वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो पिता को, इटर्नल स्पिरिट को ग्रहण करता है। बिना चेलों के मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर आप कहते हो ना कि हम ये नहीं करेंगे, औरतें प्रचार करेंगी, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा बकवास है, और हम गहने पहनेंगे और हम ये करेंगे, तो फिर आप चेलों को ग्रहण नहीं करते, आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, और आप पिता को ग्रहण नहीं करते, तो आप क्रिश्चियन हो ही नहीं। सो यू आर एन अनबिलीवर। समझ रहे हैं? क्या बन गए आप? अनबिलीवर, नॉट अ बिलीवर ऑफ गॉड। आप भले ही जितना मर्जी क्रिश्चियन कह लो, इसलिए वो कह रहा है मैं चुने हुओं को जानता हूं। उन 12 में से भी 11 चुने थे उसने, 12वां तो पकड़वाने के लिए आया था। आमीन। यस। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। आमीन। और चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे, और उसके चेलों में से जिससे यीशु प्रेम रखता था यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किससे कह रहा है? किसके विषय में कहता है? बता तो वो किसके विषय में कह रहा है? फिर क्या हुआ? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वह कौन है? वह कौन है? तब यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा। विच मीन्स ये क्या चल रहा है? कम्युनियन। कम्युनियन से पहले की बात है। आमीन। तो क्या कह रहा है? जिसे मैं ये टुकड़ा खुद डुबो के दूंगा। और उसने टुकड़ा डुबा कर शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। मतलब उसने क्या किया? उसने टुकड़ा लिया,
उसने डुबोया, और जो उसने बात बोली थी कि जिसे मैं टुकड़ा डुबो के दूं, उसे किसको बोली थी वो? यूहन्ना द बिलवेड। यूहन्ना जो चेला था, जो यीशु मसीह से प्यार करता था, उसको बोली। आमीन। पतरस को ये बात नहीं बोली, क्योंकि अगर ये बात पतरस को बोली होती ना, पतरस उसे टेबल से उठने नहीं देता, उसकी गर्दन काट के टेबल पे डाल देता वो। आमीन। समझ रहे हो? तो उसने ये बात यूहन्ना को बोली, और उसने यूं कटोरे में से यूं डुबोया, टुकड़ा डुबो के उसको दिया। यहूदा, जो तू करता है जल्दी कर फटाफट से। आमीन। फिर जी, और यहूदा के मन में क्या हुआ? शैतान समा गया। तो शैतान समाने का मतलब ये नहीं होता कि आपका मन एकदम से, आंखें आपकी पलट जाएं, आपके सींग निकल जाएं, आप अलग अलग। नो नो नो, शैतान समा गया मतलब सेटन एंटर्ड। जैसे सर्प में सेटन एंटर्ड, हवा नहीं पहचान पाई। आमेन। यस, सो सेटन पोजेस्ड हिम। और क्या हुआ? परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना हाँ, कि उसने ये बात उससे किस लिए कही। किस लिए कही ये बात? क्यों? क्योंकि वो उसे ना फैली रहती थी, और वो कभी कभी ऐसे फंसे के पर में उसको बोल देता था बोझ के लिए कि जाके गरीबों को मेरी तरफ से बांटना। तो उसने कटोरे दे के लिए, इनको तो बाद में दूंगा, पकड़ तू, ये तो फटाफट पकड़ था, और जाके फटाफट अपना काम कर, जो तुझे करना है ना, जो तू करता है जल्दी कर। उन्होंने कहा, अच्छा जो करता है, पहले करता आ रहा था, गरीबों को देता आ रहा था, दोबारा कर। फिर जी, यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वे मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। देखा, ये उसका काम था। क्यों? क्योंकि वो कौन था? ट्रेजरर। वो उस मंडली का ट्रेजरर था। तो यीशु ने इतने सही तरीके से उसको बोला, जबकि आप जब देखते हो डिनोमिनेशंस में जो आपको बताते हैं, तो ऐसे बताते हैं आमने सामने उनकी आंखें मिली, लाल हो गई, और ये नो 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 नो, बड़े ही शराफत से, बड़े ही प्यार से उसने बोला, जो तू करता है कर, पर जल्दी जा, कहीं टाइम निकल ना जाए। आमीन। फिर जी, अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। हाँ जी, और यह रात्रि का समय था। ये कहाँ का समय था? रात्रि। विच मीन्स फीट वॉशिंग शुरू हुई थी गोधूली में, और पहुंचते 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 वो कहाँ पहुंच गए थे? रात्रि, जिसमें आप पहुंच गए, है ना? टेंशन सबको हो रही थी कि नहीं नहीं, 5:30 5:30 5:30, बट वो खुद कह रहा है रात्रि का अंधेरा हो गया। When they sat, it was dawn. क्या? dusk. गोधूली का समय था। जब सब कुछ हुआ, होते 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 वो रात्रि में पहुंच गए। 9 नहीं बजा है, 9 नहीं बजा है, बट ठीक है, अंधेरा हो गया। एंड जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ। मतलब ये सब चल रही है, अब होली कम्युनियन चल रहा है, मतलब होली कम्युनियन वो चला गया, होली कम्युनियन हो गया, अब यीशु मसीह उनको बता रहा है, नाउ द प्रीचिंग स्टार्ट्स, कि मैं थोड़े टाइम तुम्हारे साथ और साथ हूँ, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। यस, फिर हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसे मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। ब्रदर एंड सिस्टर, यही एक आज्ञा है जो आपको स्वर्ग पहुंचाएगी। एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम रखना आसान नहीं होता। हम एक दूसरे से सिर्फ नफरत करते हैं, ये सोच के कि अरे चल, उसने ये किया तो मैं ये, उसने ये किया तो मैं ये, वो कर रहा है तो मैं यूं, वो मुझे नहीं पूछ रहा तो मैं नहीं पूछ रहा, वो यूं कर रहा तो वो नहीं। वो कहता है नो मैटर व्हाट। पतरस ने पौलुस से प्रेम करा कब? जब पौलुस ने खड़े होकर पूरी सभा के सामने उसको बोला ना, पूरी सभा। और वो किसको कह रहा है? पतरस को। वो पतरस जिसको यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज की कुंजियां दी हुई, उसकी इज्जत ही कुछ अलग थी, लेकिन पौलुस ने उसको वहां डांटा। लेकिन पतरस ने उससे प्यार किया, उसे पता था ये प्रचार पतरस का जो है, सॉरी पौलुस का जो है वो प्रेम का प्रचार है, वो मुझे करेक्ट करना चाहता है। उसने पौलुस से ही नहीं कहा भाई तू मुझे अकेले में कर देता है यार, सबके सामने तूने मेरी इंसल्ट कर दी। बोले नो नो, उसे अपनी इज्जत से ज्यादा पौलुस का प्यार दिखा है कि नहीं? यस।
फिर मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। चेले बनाओ, चेले बनाओ। आजकल ये बहुत चल रहा है प्रोग्राम, चेले बनाओ, चेले बनाओ। कह रहा अगर तुम आपस में प्रेम रखोगे ना, इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। प्यार किसी में नहीं, चेले सब बन रहा है। चेले बनने का सबसे पहला रूल क्या है? एक दूसरे से सब, तुम्हारे बीच में सब कुछ क्या हो? साझे का, मतलब साझे का दुख, साझे का सुख। अगर पाप भी किसी ने कर दिया तो कहता है अगर किसी ने पाप किया तो तू अपने भाई के लिए प्रार्थना कर, इंटरसीड कर। क्यों? जब आप साझे का रखोगे सब कुछ। कैदियों के साथ रो, ऐसे रो जैसे आप भी कैदी। समझ आ रहा जी? ये फीट वॉशिंग। इसके बाद प्रभु भोजन, इतनी दीनता के साथ हमें शरीक होना, तब कहीं जाके हम लोग प्रभु के अनुग्रह से उसकी देह और उसकी खून के भागी होंगे। आमीन। समझ रहे कि नहीं? आइए हम एक गीत गाते हैं और इसी गीत के साथ हम अपनी फीट वॉशिंग में जाएंगे। और पहले बहनें जाएंगी फीट वॉशिंग में, फिर भाई लोग जाएंगे। और जब आप फीट वॉशिंग करके